स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको लर्निंग यानी अधिगम के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा कि कैसे बच्चों में अधिगम होता है, कैसे लर्निंग करते हैं और कौन कौन से इसमें मुख्य मुख्य जो थ्योरीज हैं या मुख्य मुख्य इसके सिद्धांत हैं। तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग यानी अधिगम को। सबसे पहले आता है अधिगम है क्या। अधिगम यानी लर्निंग। लर्निंग जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जीवन में अति आवश्यक यानी इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ही आवश्यक है। और ये मुख्य रूप से चाइल्ड के लिए या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में, एडल्ट जो हमारी एडोलसेंस एज होती है, तो हमारी चाइल्डहुड और एडोलसेंस एज में मुख्य रूप से रोल प्ले करती है। परंतु अधिगम जो है जीवन भर चलता है, यानी ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, यानी जीवन पर्यंत चलती है, लाइफ लॉन्ग होती है। यानी जीवन में हम लगातार सीखते हैं, लगातार लर्न करते हैं। अधिगम जो है, अधिगम में सीखना यानी लर्न करना, इसे कह देते हैं समझ विकसित करना। समझ यानी अंडरस्टैंडिंग। जब हम जीवन में कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, समझ रखते हैं या किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो वो लर्निंग का पार्ट आता है। किसी के अर्थ समझना, मीनिंग समझते हैं, या हम अधिगम में किसी चीज़ को क्रियात्मक आधार पर करते हैं, यानी हम इसको एक्टिविटी बेस्ड में जब चीज़ों को करने लगते हैं वो अधिगम का पार्ट आता है। तो हमारे जीवन में सीखने के लिए, लर्निंग के लिए अधिगम होता है। हमारी समझ विकसित करता है, हमारी समझ विकसित होती है, इससे हम चीज़ों को समझना जान जाते हैं और अपनी समझ का हम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। यानी हम अपनी समझ का प्रयोग करते हैं पढ़ाई लिखाई या जीवन के अन्य पक्षों में। तो अधिगम जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग चलती है और इसमें व्यवहार परिवर्तन यानी बिहेवियर चेंज होते हैं, यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, बिहेवियर चेंज होते हैं इसमें। और व्यवहार में वांछित परिवर्तन या डिज़ायरेबल चेंज जरूरी होते हैं। ऐसे चेंज जो जीवन में बच्चे में क्षमताओं का, उसमें एबिलिटीज़, पोटेंशियल आदि विकसित करते हैं। इसमें बच्चों के इंटरेस्ट यानी रुचियों का विकास होता है, जिससे बच्चे अधिक रुचिपूर्ण अधिगम करने लगते हैं, जीवन में रुचियों का विकास करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ हो गया, अपने पोटेंशियल का विकास करते हैं और जीवन में स्किल यानी कौशलों को सीखते हैं। यानी जीवन में अलग अलग कौशल को सीखना भी अधिगम का पार्ट आता है। और अधिगम जो है जीवन को या लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यानी बेटरमेंट या बेटर डेवलपमेंट के लिए आमतौर पे इसका प्रयोग होता है। तो अच्छा अधिगम अच्छा जीवन बनाता है। तो ये जीवन में महत्वपूर्ण है, इसके मैंने कुछ अर्थ बताए। तो अधिगम एक प्रक्रिया है और लगातार ये जीवन में चलती है, कॉन्टिन्यूस होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। लगातार हमारे जीवन में ये चेंज करती है, हमें सिखाती है, हमारी समझ विकसित करती है, हमें क्रियात्मक, हमें एक्टिविटी बेस्ड बनाती है, हमारे व्यवहार में वांछित परिवर्तन ये करती है। इसके अलावा अब आती हैं मुख्य रूप से अधिगम की विशेषताएं, जिनके कई बार क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि अधिगम की मुख्य कौन कौन सी विशेषताएं हैं या कौन कौन सी इसकी करैक्टरिस्टिक हैं। तो विशेषताएं देखते हैं हम कि कौन कौन सी इसमें करैक्टरिस्टिक हैं। तो पहली करैक्टरिस्टिक देखते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग, ये मैंने पहले भी बता दिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी लाइफ लॉन्ग चलती है तो जीवन पर्यंत चलती है, यानी बचपन, फिर किशोरावस्था, फिर एडल्टहुड एज और बुढ़ापे तक यानी मृत्यु तक चलती है। जबकि जो टीचिंग होती है, जो शिक्षण होता है, आम तौर पे वो स्कूल तक चलता है। यानी हम टीचिंग सीखते हैं या टीचिंग हम करते हैं स्कूल में, तो उसके द्वारा बच्चों को जो सिखाया जाता है वो स्कूल तक सीमित है। टीचिंग का मुख्य उद्देश्य स्कूल तक होता है, जबकि लर्निंग का या अधिगम का उद्देश्य जीवन पर्यंत इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है ये व्यवहार में परिवर्तन करती है, यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन, यानी हमारे व्यवहार में चेंज करना, चेंज इन बिहेवियर। तो बच्चे के जीवन में परिवर्तन तभी आएंगे जब उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। और व्यवहार में परिवर्तन वो परिवर्तन है जो पॉजिटिव हैं,
सकारात्मक हैं, उसमें योग्यताओं का, उसमें एबिलिटीज़ का विकास करते हैं। नेक्स्ट आता है लर्निंग जो है यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन के हर एक पक्ष में, हर एक प्रकार के जीवन में चलती है। जीव जंतु हों, मानव हो, सभी में चलती है, सभी देश सभी जातियों में मिलती है और हर धर्म जाति में ये मिलती है। तो हर एक बच्चा या हर एक बालक जो है वो लर्निंग को एक आधारभूत प्रोसेस के रूप में लेता है। नेक्स्ट आता है अधिगम जो है एक एडजस्टमेंट होती है, यानी एडजस्टमेंट का भी आता है कि ये एक समायोजन की प्रक्रिया है, यानी अधिगम हमें एडजस्टमेंट करना सिखाता है परिवार में, फैमिली में, समाज में, स्कूल में। तो अच्छा अधिगम वो होता है जो अच्छा एडजस्टमेंट करे, समाज में अधिक अच्छा समायोजन पैदा करना एक लर्निंग का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आता है अधिगम जो है पर्पोसिव होती है, यानी पर्पोसिव का अर्थ है उद्देश्यपूर्ण। इसके उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यपूर्ण होती है, पर्पोसिव होती है। और गोल डायरेक्टेड, यानी लक्ष्य केंद्रित। ये गोल डायरेक्टेड होती है, लक्ष्य होते हैं, यानी अधिगम के लक्ष्य होते हैं जीवन को बेहतर बनाना, बच्चे का अच्छा विकास करना, जीवन में उसको योग्य बनाना, उसकी योग्यताओं का विकास और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिगम उसकी सहायता करता है। नेक्स्ट आता है ये एक अधिगम जो है, लर्निंग जो है इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की एक प्रक्रिया है। यानी लर्निंग जो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो देख ही लिया हमने। किसकी प्रक्रिया है? ये विकास की है। यानी जीवन में जो हमारा जीवन है, जीवन में प्रगति को देने के लिए, जीवन को योग्य बनाने के लिए अधिगम जरूरी होता है। तो विकास का एक अहम इंपॉर्टेंट पार्ट आती है हमारी लर्निंग, तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फिर आता है लर्निंग इज ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ये भी एक पॉइंट आता है कई बार, यानी अनुभवों की व्यवस्था, यानी अधिगम जो है अनुभवों को इकट्ठा करने की व्यवस्था है। एक्सपीरियंस को कलेक्ट करना, एक्सपीरियंस को लगातार जोड़ते रहना, एक्सपीरियंस करना जो है अधिगम का एक पार्ट आता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस आता है। इससे नए नए एक्सपीरियंस लगातार जीवन में आते रहते हैं। तो इसको अधिगम को हम कह देते हैं ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभव को प्राप्त करने की, अनुभव को इकट्ठा करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये आती है। फिर नेक्स्ट विशेषता आती है अधिगम जो है क्रिया एवं वातावरण, क्रिया एवं वातावरण का परिणाम होती है, जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। यानी वातावरण की, जो वातावरण है हमारा वो, और क्रिया, यानी हम वातावरण में रहकर, वातावरण में हम क्या क्या क्रिया करते हैं वातावरण के साथ, वो मैटर करता है। जितना हम वातावरण से ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, वातावरण उतना ही हमें सिखाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट है, जिसमें वातावरण हमारे साथ क्रिया करता है। इसमें क्रियाएं हमारे द्वारा और वातावरण हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट आता है जी, ये लर्निंग जो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव को, यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव यानी शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करती है। जो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने का इसका एक सहारा होता है या इसकी सहायता होती है। हम लर्निंग के द्वारा जो शिक्षक या टीचर हमें सिखाता है उसको प्राप्त करते हैं। टीचिंग का उद्देश्य भी है और लर्निंग का उद्देश्य भी है कि सिखाना, बच्चों में समझ विकसित करना, ज्ञान विकसित करना, उनमें रुचियां विकसित करना या उनमें कुशलताएं विकसित करना। तो ये हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव को या शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है ये। नेक्स्ट आता है लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अधिगम जो है स्थानांतरणीय है,
यानी अधिगम का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। तो लर्निंग इज ए ट्रांसफरेबल, यानी आपने एक सिद्धांत देखा होगा, लर्निंग इज ए ट्रांसफरेबल, यानी अधिगम का स्थानांतरण होता है। एक जगह का सीखा हम दूसरी जगह प्रयोग करते हैं, उसे स्थानांतरण कह देते हैं। या एक जगह हम लर्न करते हैं, उस लर्निंग का हम दूसरी जगह पर उसका यूज करते हैं। तो लर्निंग ट्रांसफर जो है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। यानी 3 प्रकार का है, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर होता है जब हम एक जगह का सीखना और दूसरी जगह उसका बेनिफिट होता है, हमें लाभ होता है, तो उसे पॉजिटिव कह देते हैं। नेगेटिव होता है जब हम एक जगह सीखते हैं और दूसरी जगह सीखने में हमें प्रॉब्लम या दिक्कत आती है, हम दूसरी जगह सीख नहीं पाते, तो उसे नेगेटिव ट्रांसफर कह देते हैं। जब एक जगह का सीखना दूसरी जगह कोई लाभ यानी कोई प्रॉफिट या लॉस कुछ ना हो, तो उसे हम जीरो ट्रांसफर कह देते हैं, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो लर्निंग जो है एक ट्रांसफरेबल प्रोसेस होती है। फिर आता है अधिगम, जो है हमारा सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है, आपको पता होगा, टोटल डेवलपमेंट या ऑल अराउंड डेवलपमेंट, यानी हमारा संपूर्ण विकास, संपूर्ण भी कह देते हैं, टोटल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, जिसमें जीवन के सभी अंगों का, सभी पक्षों का विकास होता है, सभी आयाम, सभी एस्पेक्ट का विकास होता है। सामाजिक है, सांस्कृतिक है, शैक्षणिक है, मानसिक है, नैतिक है, सभी प्रकार के इसमें विकास इंक्लूड होते हैं। तो इसे कह देते हैं हम टोटल डेवलपमेंट का सिद्धांत, यानी जिससे बच्चे की टोटल पर्सनैलिटी या टोटल व्यक्तित्व का विकास होता है, उसे हम टोटल डेवलपमेंट या टोटल विकास का सिद्धांत कह देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लर्निंग, जो है लर्निंग जो है इज ए डिस्कवरी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अधिगम जो है एक खोजपूर्ण प्रक्रिया है, यानी लर्निंग से हम नई नई चीजें खोजते हैं, नई नई चीजें डिस्कवर करते हैं। तो लर्निंग का एक अर्थ आता है कि ये डिस्कवर करना या खोज करने की विधि है, जिससे हम जीवन के अनेक पक्षों की खोज करते हैं, नवीन ज्ञान की खोज करते हैं, नवीन एक्सपीरियंस यानी अनुभव की खोज हम लगातार लर्निंग से ही करते हैं। नेक्स्ट आता है ये चेतन अचेतन, यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड होता है और अनकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन और अचेतन मन जो है, उन दोनों का एक मिक्सचर है, यानी अधिगम पर दोनों का प्रभाव पड़ता है, कॉन्शियस माइंड का प्रभाव पड़ता है और अनकॉन्शियस माइंड का भी प्रभाव पड़ता है। फिर आता है लर्निंग, जो है लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो फंडामेंटल, यानी इसे कह देते हैं फंडामेंटल प्रोसेस, यानी मूलभूत प्रक्रिया है, जीवन की एक मूलभूत प्रक्रिया है, फंडामेंटल प्रोसेस है, जो जीवन में आधार बेस तैयार करती है। अगर हमारी लर्निंग ना हो तो बेस तैयार नहीं होगा, हम कमज़ोर रह जाएंगे। बाद का विकास जो है हमारा, वो हमारी मूलभूत